हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 9th क्लास के फाइनल पेपर के बारे में, जो कि आपका एग्जाम अब फरवरी में होने वाला है 16 फरवरी को। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है, तो आप देखते चलना। सबसे पहले अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते रहते हो, तो आप चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं करते हो तो जरूर करना। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है हमारे पास? एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल एंगल, जिसकी तीनों सारी भुजाएं बराबर होती है और उसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 6। इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? देखो, भुजा की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, हाइट का एक फॉर्मूला होता है क्या, √3/2 इंटू में साइड। साइड यानी कि भुजा। ऊंचाई हमें दे रखी है इसकी 6, √3/2 और ये इधर ए हमारे ऐसे कैसे, ये जो इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए बनाएगा 12 और √3 आ जाएगा नीचे डिवाइड होने के लिए। अगर मैं इसका रेजोल्यूशन करता हूं तो मुझे देगा ये 12 √3 से ऊपर मल्टीप्लाई √3 से नीचे, तो ये बन जाएगा 12 √3 और नीचे बन जाएगा 3 से 3 कट जाएगा 4 बार में, तो मेरा आ जाएगा 4 √3। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखते हुए चलना। थोड़ा सा मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि देखो डायरेक्ट मैं आंसर मार दूंगा, इस पर टिक लगा हुआ मुझे पहले से, ये टिक लगा हुआ है ना, तो फायदा क्या हुआ? तो आपको सिखाने के लिए हमने ये करा है, ऐसे नहीं। ठीक है, तो देखते हुए चलना थोड़ा सा। ठीक है, चलो भाई क्या लिखा है फिर से दोबारा देखेंगे। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू द सिंगल पॉइंट? एक सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है? इस पे मैं कितनी भी लाइन बना सकता हूं, इनफिनाइट, मैनी लाइन, तो अनगिनत लाइन, अनगिनत लाइन। आगे चलते हैं, कह रहा है x³ 4x² - 2x + 5 में x का गुणांक क्या है? x ये देखो ये रहा, और x के साथ में कौन है? -2 है, तो -2 ऑप्शन मेरा सी ऑप्शन मेरा आंसर इसका हो जाएगा। मुझे 81 के स्क्वायर का 4 निकालना है। एक तो होता है स्क्वायर रूट, एक होता है क्यूब रूट, ये 4 रूट आ रहा है, तो देखो कैसे निकलेगा। क्या मैं इस 81 के स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/4? क्योंकि बाहर 4 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं। ठीक है, चलो भाई, अब होगा क्या, 81 पावर की हो जाएगी मल्टीप्लाई, 2 से कट जाएगा 2 बार में। 81 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 का स्क्वायर, और बाहर क्या बचा हुआ हमारा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर मेरा आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मेरा कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर मैं कह रहा हूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, एबीसीडी बोल रहा है, और इसमें एंगल ए की वैल्यू इसने बोल रखी है मुझे 105, देन एंगल बी। देखो, एक ही और सेम साइड ट्रांसवर्सल एंगल या पॉइंटर एंगल, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। अगर 180 में से मैं 105 घटा दूं तो ये 75 आएगा, तो 75 मेरा ऑप्शन नंबर डी में आएगा। A quadrilateral whose all the 4 sides and all the 4 angle are equal, ऐसा तो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वर्ग की चारों साइड बराबर होती है। ठीक है, चारों साइड बराबर होती है और चारों कोने भी बराबर होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है px x + 2 और x - 2। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये मुझे देगा x² - 4। ठीक है, कि घात यानी कि डिग्री बोलते हैं पावर को। इसमें अगर डिग्री देखो तो 2 बन रही है, तो पावर 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर। किस रैखिक समीकरण का हल x1 और y3 होगा? देखो, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 पुट करके रख लो। जहां पर भी आंसर दे दे, ये आंसर रखे हमारे, जिसमें भी आंसर दे दे वही मेरा ऑप्शन होगा। चलो रख के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखता हूं तो ये मुझे देगा 3 एकम 3, और y की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 में से 3 या 0 है, लेकिन आंसर आ रहा है 2, तो ये गलत, पहला वाला ऑप्शन नहीं है। इसमें रख के देखते हैं। x की वैल्यू रखता हूँ 1, 3 एकम 3, और y की वैल्यू 3 है, 3 में 3 या 0, ये मेरा ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट होगा। बस तुम्हें उठा करके वैल्यू उठा करके रखनी है, और जिसमें भी आंसर आ जाए तुम्हारा वही तुम्हारा आंसर होगा। दो रेखाएं AB और CD O पर प्रतिच्छेद करती है। चलो इसका फिगर बनाते हैं, इधर बनाते हैं साइड में। AB और CD जो है ना प्रतिच्छेद कर रही है O पर, ये मैंने O बना दिया। ठीक है, अच्छा इसका फिगर नीचे बना हुआ है, देखो अपने आप से नहीं बनाना, ये बना हुआ है। ये फिगर कर रही है, ये AB और CD काट रहे हैं आपस में, AOC मेरा ये वाला एंगल मुझे दे रखा है 70 डिग्री का। कितना दे रखा है? 70 डिग्री का। तो BOD का माप पूछ रहा है, BOD का इसके सामने है, ठीक सामने, और ठीक सामने वाला एंगल तो इसके बराबर होता है, तो ये भी तो 70 का ही होगा। इसमें रीजन होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 70 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। -2 और -5 किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? ये हमारे जाएंगे थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में हमारे दोनों x और y दोनों माइनस के होते हैं।
एन के किस मान में रूट एन एक परिमेय संख्या है? देखो हमारा रूट 2 अपरिमेय होता है, रूट 3 भी अपरिमेय होता है, रूट 5 भी अपरिमेय होता है, लेकिन रूट 9 जो होता है ना वो 3 के बराबर होता है, और 3 तो मेरा क्या है? परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट होगा। 9 की वैल्यू जो है हमें परिमेय देगी। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ डायमीटर, सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास, डायमीटर होती है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सेंटर से जाता है ये, और सबसे बड़ी जीवा होगी। बाकी तुम और कहीं से निकालोगे तो छोटी छोटी बनेगी, देख लो चाहे बना के। तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? व्यास। यदि संभव त्रिभुज का परिमाप 60 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? चलो देखते हैं एक बार। परिमाप अगर 60 है, देखो ये इन सबको मिला के 60 होगा, तो भुजा मेरी जो होगी 20-20 के बराबर हो जाएगी। 20-20 के बराबर जो जोड़ लो, 20-20 40 और 60, ठीक है। त्रिभुज का संभव है ना, तो भुजा मेरी हो गई 20। क्या पूछ रहा है? इसका एरिया पूछ रहा है। एरिया कैसे निकलता है? एरिया का फॉर्मूला होता है √3 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड यानी कि 20 का स्क्वायर। तो अगर मैं √3 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 कटेगा 100 बार में, तो 100√3 आंसर मेरा डी ऑप्शन आ मेरा आराम से आ जाएगा। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 है और त्रिज्या 5 है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु हमारा कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं स्लैंट हाइट को, एल को। ये हमारा 13 है, और इसकी रेडियस हमें क्या दे रखी है? ये नीचे वाली जो ये हमारी रेडियस होती है 5, ये 5 होती है। तो तुम इसमें पाइथागोरस लगा के इसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। अब ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है मेरे पास? परपेंडिकुलर मुझे निकालना, और बेस मेरे पास क्या है? 5, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169, और पी स्क्वायर ऐसे कैसे? 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 हो जाएगा माइनस, ये देगा मुझे 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 12 का। किसका होता है? 12 का। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है, 12, ठीक है। अगर आपको ट्रिपलेट याद हो तो आप बिना आप करे भी इसमें टिक लगा सकते हो। वर्ग चिन्ह 20, वर्ग चिन्ह यानी क्लास इंटरवल विद क्लास मार्क्स, क्लास साइज। देखो क्लास साइज मुझे कितना दे रखा है? 10, और क्लास मार्क मुझे कितना दे रखा है? 20, ठीक है। साइज का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। जो नंबर होते हैं ना, नंबर जो भी नंबर लिखे रहते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, जो नंबर होता है इनके बीच का डिस्टेंस होता है 10, इनके बीच का डिस्टेंस होता है 10। तो कैसा होगा अगर मैं 5 इधर दे दूं और 5 इधर दे दूं, ठीक है। और ये मुझे दे रखा है क्लास मार्क, मुझे 20 दे रखा है। क्लास मार्क मतलब ये बीच का नंबर है, ये मेरा क्या है? बीच का नंबर है। क्लास मार्क जो होता है ना वो हमारा बीच का नंबर होता है, ये XI होता है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस 10 के आधा टुकड़ा मुझे 20 में जोड़ना पड़ेगा। 20 + 5 यानी कि 25, और इसमें से 5 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 15। अब देखो 15 से 25 कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है? ये आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बच्चे इस पे कलर ए पे मार देंगे, किसी ने मार रखा है देखो पहले से ही, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं। टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटल हमें दे रखे हैं 85 और 115 के, एंड अदर टू एंगल्स आर इन द रेशियो। चलो बनाते हैं एक बार। हमें क्वाड्रेटल दे रखा है जिसके दो एंगल हमें दे रखा है कितने? एक तो दे रखा हमें 85 का, दूसरा दे रखा मुझे 115 का, और बाकी जो है मुझे रेशो में दे रखे हैं। तो मैंने एक को 3x मान लिया, दूसरे को मैंने 5x मान लिया। 3:5 यही होगा। अब मैं क्या करूंगा? इन सबको जोड़ के 360 में से घटाऊंगा और अपना आंसर निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो आंसर निकालते हैं एक बार, क्या आएगा। मैं जोड़ता हूं इसको, ये तो मुझे 5 और 3 तो मुझे देगा 8x, ठीक है। और इसको अगर मैं जोड़ूंगा ये मुझे देगा 200 इक्वल में 360। 360 में से अगर मैं इसको घटाऊंगा ये मुझे देगा 160, और यहां से मुझे x की वैल्यू मिलेगी 8 जाके डिवाइड 20 मिल जाएगी। जब x की वैल्यू 20 मिल गई तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 20 या 60, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 20×5 100। तो 100 और 60 देखो किस ऑप्शन में आ रहा है? डी वाले में आ रहा है। क्या कह रहा है? एक बिंदु P AB चतुर्थांश चौथे क्वाड्रेंट में है, तो AB का मान बताओ। देखो चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है? जो x होता है वो प्लस का होता है, और y जो होता है वो माइनस का होता है। ध्यान से देखना। तो देखो x जो है मेरा 0 से a, जो x होगा मेरा, अगर a और b की बात कर रहे हैं तो ये वाला अगर a है तो ये वाला b होगा। a जो है मेरा 0 से बड़ा होगा। कौन सा ऑप्शन हमारा? 0 से बड़ा, b बड़ा नहीं, ये वाला नहीं है। a जो है मेरा 0 से बड़ा और b जो है 0 से छोटा। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है, क्योंकि देखो छोटा है ना, माइनस का यही देगा मुझे। इसमें दोनों ही छोटे बोल रहा है ये, इसमें क्या बोल दिया? ए छोटा बी बड़ा, ये ऑप्शन होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है बी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। के का मान बताना मुझे 2 और 0 यानी पहले वाली वैल्यू x की होती है और दूसरे वाली वैल्यू y की होती है। उठा करके यहां रख दो बस। कहां रखनी है? 2 इंटू में 2, पहले वाली 2, और 3 इंटू में 0, क्योंकि दूसरी वैल्यू मुझे 0 दे रखी है ये वाली। निकल के
2 दूनी 4 और ये 0 खत्म हो जाएगा। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के? के की वैल्यू आएगी 4। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं, देखो जब मैं इस x की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा ये मुझे देगा 3x², और x की इसमें करूंगा तो मुझे देगा 2x। चलो 1 की 3x में करूंगा तो मुझे देगा प्लस का 3x, और 1 की 2 में करूंगा मुझे देगा माइनस का 2। तो इसमें देखो सबसे बड़ी जो इक्वेशन है, सबसे बड़ी जो पावर है वो 2 आ रही है, और ये कह रहा है त्रिघात। त्रिघात थोड़ी है, ये तो द्विघात, ये तो द्विघात यानी क्वाड्रेटिक हमें दिखाई दे रही है। क्वाड्रेटिक मतलब समझते हो ना, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। ये त्रिघात बोला तो त्रिघात तो हमारी नहीं होती। कह रहा है घात 3 के बहुपद को त्रिघाती कहते हैं, जिसकी पावर 3 होगी उसको त्रिघाती बोलते हैं। हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो हमारी सही है। इंग्लिश में क्या कह रहा है ये? क्यूबिक। ये क्यूबिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देगा हमें, क्वाड्रेटिक। तो क्यूबिक तो नहीं है। और पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक बोलते हैं। हाँ ये बात सही है। तो इसमें क्या सकता है, असर्शन गलत और रीजन ट्रू। असर्शन गलत, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। क्या लिखा है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा। चलो एक बार उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। भुजा में दे रखे 4। अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था कि समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड में दे रखे 4 गुणा 4 साइड का स्क्वायर। एक 4 से 4 कट जाएगा, ये देगा मुझे 4√3, यानी पहले वाला हमारा करेक्ट है। समबाहु त्रिभुज फॉर्मूला, हाँ ये भी ठीक है, फॉर्मूला भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो दोनों कथन हमारे सत्य है, कारण आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलो भाई अब ये सवाल इनको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि 2-2 नंबर के सवाल आ चुके हैं, तो थोड़ा सा देखना। अभी मैं स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं, और हमारा नोटपैड कहां गया? ये हमारा नोटपैड आ चुका है, इधर स्क्रीन आ चुकी है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि तुम्हें दिखाई दे। चलो तुम्हें दिख रहा होगा इधर साइड में क्वेश्चन भी आ रहा है और सामने ये भी आ रहा है। चलो क्या लिखा है, इन एन ट्राइंगल एबीसी, इसकी फिगर देखो नीचे ध्यान से दे रखी है। एडी जो है ना परपेंडिकुलर है, ये एडी जो है इस पे परपेंडिकुलर डला हुआ है, ये ध्यान से, ठीक है। बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा बांट रहा है, समझी भाजक, आधा आधा बांट रहा है, जितना ये है उतना ये है, ठीक है। सो दैट करना है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी एडी बराबर एसी, मुझे ये वाला ना इसके बराबर लेके आना है। चलो बड़ा आसान सवाल है। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं गिवन, कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या हमें दे रखा है, ठीक है। गिवन में मैं क्या लिखूंगा, मुझे दे रखा है कि एडी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि बीडी बराबर डीसी मुझे दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज मुझे दी हुई है, तो अब इसी से काम करते हैं। चलो 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं तुम्हें यहाँ पर छोटे छोटे। इन ट्राइंगल सबसे पहला कौन सा, एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एडीसी या एसीडी ऐसे लिख लेते हैं। ध्यान से देखो इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। यहां से बीडी बराबर है किसके, डीसी की। ये लाइन लिखो कि बीडी बराबर किसके, डीसी के। ये चीज गिवन है, ऊपर हमने अभी भी लिखा है गिवन में, देखो ये लिखा कि बीडी बराबर किसके, डीसी के। दूसरा हमें दिखाई दे रहा है परपेंडिकुलर होता है तो ये 90 का, ये भी 90 का होगा, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2। इधर से मैं क्या लिखूंगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये क्या लिखूंगा मैं कि एडी जो है वो परपेंडिकुलर है किसपे, डीसी पर। चलो ये जो बीच वाली लाइन है एडी, ये दोनों में आ रही है। एडी बराबर एडी क्या हो जाएगी मेरी, कॉमन। एडी बराबर एडी मेरी क्या हो जाएगी, कॉमन। जब 3 चीज मेरी आ चुकी है फिर मैं क्या कह सकता हूं कि देयरफॉर ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल एसीडी के। किस कारण से हुआ ये हुआ है साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से। क्या मैं सीपीसीटी में ये दोनों साइड बराबर ना कर दूं, कौन सी, ए बी बराबर ए सी, सीपीसीटी, और यही मुझे लेके आना था इस क्वेश्चन में। इसने यही हमसे डिमांड करी थी। चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है यहां पर, अच्छा इसका अथवा भी दे रखा है, इसका एक पार्ट और दे रखा है। चलो इसे भी देखते हैं, और इसकी भी फिगर हमें दे रखी है, ठीक है। इसको भी पढ़ते हैं क्या लिखा है, एबीसी एंड डीबीसी। एबीसी एंड डीबीसी मुझे क्या दे रखे हैं, 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखे हैं ऑन द सेम बेस बीसी, दोनों का बेस जो है सेम है। तो हमें प्रूव करना है एंगल एबीडी और एसीडी मुझे क्या करना है, बराबर लेके आने हैं। देखो मैं क्या करूंगा, ऐसे ट्राइंगल मुझे ये वाली साइड जो इसके बराबर दे रखी है और नीचे वाली बराबर दे रखी है मुझे इसकी। ये लिख लो, गिवन में जो मुझे दे रखा है इसको लिख लो। गिवन में मुझे क्या कह रखा है इसने कि ए बी बराबर दे रखा है मुझे एसी के,
और बी डी बराबर मुझे किसके दे रखा है, डी सी के। मुझे क्या शो करना है, जो शो करना है वो लिख लो। सो दैट इसने कहा है कि एंगल ए बी डी बराबर करना है एंगल ए सी डी के। ध्यान से देखो, अगर मैं बीच में लाइन डाल दी ये वाली, तो दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें, एक ये वाला और एक ये वाला। बस इनको लिखो इन ट्रायंगल, इसका नाम क्या है एबीडी, एंड ट्रायंगल इसका नाम क्या है एसीडी। ठीक है, अब देखो जो जो चीज मुझे गिवन है, इस वाले ट्रायंगल में से ये वाला पार्ट, इधर से ये वाला पार्ट जो कि गिवन में दिया हुआ है मुझे, ए बी बराबर है किसके, एसी के गिवन। नीचे वाला ये बी डी बराबर किसके, डीसी के। बी डी बराबर किसके, डीसी के, ये भी क्या है मेरे पास गिवन। और बीच वाली लाइन जो है ये वाली एडी, ये दोनों में आ रही है, एडी एडी कॉमन। ये तो ऊपर वाले से भी आसान हो गया, एडी एडी मेरे पास क्या हो गया कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल जो मैंने ऊपर लिए थे एबीडी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एसीडी के। किससे हुआ, साइड साइड साइड। क्या इसके सीपीसीटी में वो ना मांग, जो ये कह रहा है, इसने क्या कहा था एबीडी, एबीडी ये वाला कोना, और एसीडी ये वाला कोना। एबीडी बराबर हो गया किसके, एसीडी के बाय सीपीसीटी। ठीक है, ये मेरे को आंसर मांगा था, इसके 2 नंबर तुम्हें पूरे पक्के मिल जाएंगे। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला सवाल मेरा फेवरेट सवाल है। देखो भैया ये सवाल जो है परमानेंट फिक्स है भाई, पेपर में आना ही आना है 9th क्लास के पेपर में, तो फिक्स सवाल है, तो देख लेते हैं। अब चलो आगे है तो सामने, हालांकि बहुत से बच्चों को ये सवाल आता है, पर फिर भी देख लेते हैं क्योंकि हमारा काम है सोल्यूशन कराना, तो सोल्यूशन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा है, 3/5 और 4/5 के बीच 4 रेशनल नंबर निकालने, 4। देखो डिनोमिनेटर इनका पहले से सेम है, मैं क्या करूंगा इसमें मल्टीप्लाई करूंगा किससे, एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। अगर मैं 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20 मैं 6/6 से गुणा करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं क्या कि मल्टीप्लाई बाय 6/6 इन 6/6 इन बोथ रेशनल नंबर। अगर मैं 3/5 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6/6 से, मुझे देगा 18/30। अगर मैं 4/5 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6/6 से, मुझे देगा 24/30। अब इनके बीच के नंबर मुझे लिखने हैं क्या क्या, 19/30 इनके बीच में आ रहा है, 20/30 बीच में आ रहा है, 21/30 बीच में आ रहा है, और 22/30 बीच में आ रहा है। 4 नंबर पूछे तो 4 मेरा आ चुके हैं। ठीक है, चाहो तो तुम एक भी लिख सकते हो, एक नंबर और फालतू आ रहा है, तो 4 पूछे थे, ये 4 मेरे नंबर आ चुके हैं। इसके तुम्हें 2 नंबर पूरे आराम से मिल जाएंगे। चलो आगे चलते हैं फिर से। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है, इसके अथवा में दे रखा है कुछ, हाँ ये अथवा में दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके ए और अथवा में दे रखा है। क्या लिखा है इस क्वेश्चन को मैं इधर लिख देता हूँ। 8 की पावर दे रखी है मुझे 2/3, चलो, और इधर मुझे दे रखा है √9, और इधर दे रखा है 10 डिग्री 10 0। 8 को मैं कह सकता हूं, 8 जो होता है मेरे 2 की पावर 3 होता है। ठीक है, और बाहर 2 की पावर 3 पावर हमें दे रखी है। √9 को मैं लिख सकता हूं 3, और किसी की पावर अगर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। होगा क्या, बाहर मल्टीप्लाई जाएगी बाहर वाली पावर से, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, और 3 एकम 3 हमें वहां से मिलेगा। इधर मुझे दे रहा है 2 की पावर 2 और ये 3, 2 की पावर 2 होता है 4, और ये 3 घटाऊंगा तो ये मुझे एक आंसर देगा। इसके तुम्हें 2 नंबर मिलेंगे, या तो तुम ऊपर वाला पार्ट करोगे या फिर नीचे वाला पार्ट करोगे, जो तुम्हारा मन वो कर लेना। मैं तो कहूंगा भैया ये वाला करना है, ये आसान है। ठीक है, बच्चे नीचे वाले में गलती कर देंगे। आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 23, लिखा हुआ है कि फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट। मिरर इमेज निकालनी है। देखो इसके लिए हम बनाएंगे अपना, ये चैप्टर नंबर 3 से आ गया। ठीक है, थोड़ा सा फिगर पे भाई देना बनता नहीं है, सही है, क्योंकि लाइन सीधी नहीं आती है एक बार में, कोशिश करते हैं सीधी बनाने की। चलो सीधी आ गई, ये भी सीधी आ गई। क्या लिखा हुआ है कि पॉइंट 5 और 6 जो है ना, इसकी हमें मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज कैसे बनेगी ध्यान से देखना। जो 5 है मेरा कहाँ आ रहा होगा, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, और -6 मेरा कहाँ आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा। -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, अब 5 और 6, 5 मेरा ये रहा और 6 मेरा ये रहा। इसका जो पॉइंट है वो मेरा लगभग ऐसे करके
और ऐसे करके यहां पर होगा वो ऑब्जेक्ट, इधर होगा। अब इसकी मिरर इमेज जो बनेगी, इन्होंने एक वर्ड और बोला, ये अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, दो बार बनेगी भाई। अगर देखो एक्स एक्सिस के अलोंग बनाते हैं तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो इसके अपोजिट बनेगी, ऊपर की तरफ। एक्स एक्सिस तो मेरी ये वाली लाइन है ना, एक्स एक्सिस मेरी ये वाली लाइन है, तो इसके अपोजिट बनेगी। मैं ऊपर बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जो इसकी बनेगी, इसके अपोजिट बनेगी, तो 5 और 6 के सामने ही बनेगी इसकी मिरर इमेज, इधर बनेगी। तो शीशे में जितनी दूर हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा उतनी दूर वो हमें शीशे में दिखाई देगा। तो एक इमेज तो इसकी हो गई। दूसरे ने कहा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मेरा इस साइड है, तो इसकी इमेज इधर बनेगी। तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6, तो इसके और इसके सामने -6 5 और इसके सामने, यानी कि 5 ये रहा और 6 ये रहा, इसके सामने मेरी इमेज बनेगी ये वाली। जितनी दूर है इसको, ये मेरी इसकी इमेज बनेगी। एक इमेज तो मेरी आई है ये वाली और एक इमेज आई है मेरी ये वाली इस ऑब्जेक्ट की। तो बस इसमें इमेज ही बनानी थी, वरना करना कुछ नहीं। अगर पॉइंट को अगर तुम्हें देना है तो इसकी जो पॉइंट है वो क्या है, ये है 5 और 6, और इसके पॉइंट है -5 और -6। ये इसकी मिरर इमेज है दोनों की, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलता है, क्वेश्चन नंबर 24। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 24 में? एक चतुर्भुज है कि चारों कोणों का माप हमें दे रखा है। चलो चतुर्भुज बनाते हैं पहले हम, अच्छा खासा चतुर्भुज बनाते हैं, बड़ा सा, ताकि समझ में भी आए, ठीक है। इसको नाम देते हैं ए बी सी और ये डी। चतुर्भुज के चारों कोण हमें दे रखे हैं। चलो लिखने स्टार्ट करते हैं। ये वाला इसने क्या रखा है, x + 20। देखो कहा तो इसने ये वाला नहीं है, पर हम अपने हिसाब से रख रहे हैं, चारों में रख लेते हैं। एक दे दिया इसने x - 20, दूसरा कह रहा है ये 2x + 8 डिग्री का, और तीसरा कह रहा है ये 2x - 8 डिग्री का, ठीक है। सब पे डिग्री लगी है ऊपर, तो डिग्री मैंने सब पे लगा दी। ये बताओ मुझे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रेंट 360 होता है। तो चारों एंगल जोड़ दो, a + b + c + d का सम क्या हो जाएगा, 360। इन सब की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू क्या है, x + 20, b की वैल्यू क्या है, x - 20, c की वैल्यू क्या है, 2x + 8, और d की वैल्यू क्या है, 2x - 8 इक्वल में 360। +20 से -20 कटेगा, +8 से -8 कटेगा, बचेगा क्या, x + x 2x, तो 4 और 2 6, ये बचेगा 6x इक्वल में 360, ठीक है। 360 बच चुका, 6 जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी निकल के वो आ जाएगी 60 डिग्री की। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री की। इसने हमसे क्या कहा था, सिर्फ x की वैल्यू पूछी थी, ये आ चुकी है। x की वैल्यू पूछी थी इसने हमसे और वो आ चुकी है। इस क्वेश्चन को करने के तुम्हें पूरे 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी बराबर है बीसी के। देखो ये रहा ए बी, ये ए बी है और ये बीसी है, इसको लिखते हैं। चलो 25 का आंसर क्या दे रखा है हमें, ए बी बराबर किसके है, ए बी बराबर है बीसी के। उसके बाद क्या कह रहा है, के इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये लाइन भी लिखो, के इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। हिंदी में क्या लिखेंगे, के जो है ए बी का मध्य बिंदु है, और एल इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, एल मिड पॉइंट किसका दे रखा है, बीसी का। चलो अब क्योंकि मिड पॉइंट मुझे दे रखे हैं, ये पूरा ए बी जो है इस बीसी के बराबर था, तो ये आधा भी तो मेरा आधे के बराबर होगा। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि बी के बराबर मेरा किसके होगा, बी के बराबर मेरा क्या एल के बराबर नहीं हो सकता, आधा आधा भी तो बराबर हो सकता है, बी के बराबर बी एल, ठीक है। चलो भाई, अब जो हमें शुरू में दे रखा था क्या, ए बी बराबर बी सी, ये दे रखा था। ए बी के टुकड़े कर लो, क्या मैं ए बी के टुकड़े लिख सकता हूं, ए के प्लस बी के, और बी सी के टुकड़े क्या सकता हूं मैं, बी एल प्लस एल सी, ठीक है। बी के से बी एल कट जाएगा, ये दोनों इक्वल थे, बी के से बी एल कट गया, तो बचेगा क्या, ए के बराबर एल सी, और यही मुझे लेके आना था, इन्होंने सवाल में कहा था, सो दैट ए के बराबर एल सी, ए के बराबर एल सी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, 5वें चैप्टर का क्वेश्चन था ये, 5th क्लास। चलिए 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ इधर, इधर हमारा लिखा हुआ है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं एक बार फिर से। चलो यहां पर लिखा हुआ √3, इसका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि
ये ठीक रहेगा, हाँ ठीक है। चलो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे हम। यहां पे लिखा रूट थ्री को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। रिप्रेजेंट रूट थ्री और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें इसको लेके आना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना कि हमें रूट थ्री मिलेगा कैसे। रूट थ्री जो है हमें ये मिलेगा कैसे, ध्यान से देखना एक बार। रूट थ्री का सीधे सीधे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो अगर मुझे रूट थ्री तक जाना है तो मेरे को ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पर एक बनाऊंगा राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, वहां तक जाने के लिए रास्ता बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि सवाल इंपोर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है। अगर मैं परपेंडिकुलर भी वन ले लूं और बेस भी वन ले लूं तो जो मुझे हाइपोटेनस है ना वो मुझे रूट टू मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, ये रूट टू मिलेगा। ध्यान से देखना अभी कैसे मिलेगा, ध्यान देखना। मैंने परपेंडिकुलर आपको पाइथागोरस लगा के दिखाता हूं। क्या होता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच मेरे पास नहीं है, अगर ये मैंने वन लिया है और बेस ही मैंने वन लिया है, वन का स्क्वायर वन और वन का स्क्वायर वन, ये जुड़ के टू आएगा और इधर एच स्क्वायर था, स्क्वायर में जाके बनेगा रूट। ये हमें रूट टू ऐसे मिला है, ये जो रूट टू मिला है मुझे ऐसे मिला है। अब ध्यान देखना, जब रूट टू मुझे मिल चुका है, अब मैं क्या करूंगा, इसी रूट टू को मैं परपेंडिकुलर मान लूंगा यहां पर और बेस को मैं फिर से वन ले लूंगा। अब मुझे देखना हाइपोटेनस क्या मिलेगा, फिर से मैं लगा रहा हूं यहां पर। ये चीज तुम्हें पेपर में करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है। पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, एच मेरे पास नहीं है, परपेंडिकुलर मैंने माना है रूट टू को, ठीक है। और सॉरी एक काम करते हैं, इसको परपेंडिकुलर की जगह बेस की जगह ले लेते हैं एक बार, ठीक है। क्योंकि हमें जब फिगर में बना रहा हूँ तो बेस की जगह ही इसको शो करूंगा, ठीक है। तो मैंने इसको रूट टू को मैंने लिया नीचे और वन को लिया मैंने इधर। चलो बात वही रहेगी, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे, परपेंडिकुलर बेस अगर बदल जाए तो। परपेंडिकुलर मैंने लिया है वन, वन का स्क्वायर, और बेस मैंने लिया रूट टू का स्क्वायर। वन का स्क्वायर वन होता है, रूट टू का होता है टू, ये मुझे मिलेगा थ्री। और जो इधर एच स्क्वायर था वो उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ये रूट थ्री जो है मुझे ऐसे मिलेगा। अब मुझे नंबर लाइन बनाना, ध्यान से देखना। पहले जो मैं नंबर लाइन बनाऊंगा इस वाले की बनाऊंगा। देखो ये सवाल तुम्हें दो तरीका मिल गया, अगर तुम इसे आया रूट टू को सोल्व करो तो फिर ये यहां तक करके कर देना। ये इसमें हम दो सवाल कर रहे हैं, तो रूट टू वाला और एक हम कर रहे हैं रूट थ्री वाला। तो रूट टू वाला कैसे हो उसको देखो, और सी वाला रूट थ्री वाला। तो चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। रूट टू वाला कैसे हो ध्यान देखना। मैं इधर क्या कर रहा हूं, एक लाइन बना रहा हूं। पेपर में अगर आएगा तो ऐसे करना है, यहां पर मान लेना जीरो, ठीक है। इधर मान लेना वन और इधर मान लेना टू, डिस्टेंस जो है अपना सेम रखना, ठीक है। अब देखो अगर रूट टू आ गया ना, रूट थ्री की जगह रूट टू पेपर में आ गया तो क्या करना है। मैं क्या करूंगा, पेंसिल कर ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं बेस तो लूंगा मैं वन, यहां से यहां तक का मैं बेस कितना लूंगा, वन, ठीक है। और बेस में वन लूंगा तो, और मैं हाइट परपेंडिकुलर भी मैं वन ही लूंगा। इतना ही डिस्टेंस मैंने यहां पर ले लिया। देखो ये मैंने वन यूनिट लिया, ये मैंने वन यूनिट लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको आपस में मिला दूंगा। इसको मिलाते हैं। मैंने क्या करा, इस पॉइंट को नाम देते हैं, मैंने इसको नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, और मैं इसको ना मिला रहा हूं ओ तक। इस वाले को मैंने ओ नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वापस से ध्यान से देखना। मैं क्या करूंगा, अपना प्रकार ना यहां पे रखूंगा, इस जगह प्रकार मेरा इस जगह रखा रहेगा, और इसी जगह पे रख के अपना आर्क लगाना स्टार्ट करूंगा। ये मैंने यहाँ पे प्रकार रखूंगा और प्रकार में यहां तक की दूरी भरूंगा, यहां तक की बी तक की। और जब मैं प्रकार को यहां तक की दूरी भर के मैं इसको आर्क लगाना स्टार्ट करूंगा, तो आर्क लगानी, हाँ चलो आर्क लगाना स्टार्ट करूंगा तो ये घूमता हुआ कुछ इससे ऐसे ऐसे होता हुआ इधर आ जाएगा, ठीक है। घूमता हुआ गोलाई में जाएगा। तो ये देखो वन और वन की सहायता से कितना आया, रूट टू आया था। अगर तुम्हारे पेपर में रूट टू वाला आ गया तो फिर ये वाला करके आना है, ठीक है। इसको चाहे तो थोड़ा सा और बड़ा बना देना। अगर पेपर में आ गया तो रूट टू वाला तुम्हारा ऐसा ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि हम कर रहे हैं रूट थ्री वाला, तो ध्यान से देखना रूट थ्री में क्या करूंगा मैं, ठीक है। मैं हटा देता हूं इसको जो मैंने रूट टू के लिए करा था। चलो देखो अब ये लाइन जो मेरी रूट टू आ चुकी थी, रूट टू आ चुकी थी। अब ध्यान देखना क्या करूंगा मैं, इस हमने ऊपर क्या करा था, इधर इधर मैंने बेस लिया था, मैंने रूट टू, और परपेंडिकुलर लिया था मैंने वन। अब क्या करूंगा मैं, इस वाली लाइन को तो मैं मान लूंगा अपना बेस यानी कि रूट टू, और इसमें मैं परपेंडिकुलर डालूंगा बिल्कुल 90 डिग्री, बिल्कुल वन तक का। ये मैंने इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। इसको मैं नाम दे दूंगा सी। जब मैंने इसको नाम सी दे दिया, अब वापस आ जाते हैं इधर। जब मैंने इसको नाम सी दे दिया, कौन सा ठीक रहेगा, ये वाला लेते हैं। जब मैंने इसको नाम सी दे दिया है तो मैं क्या करूंगा, अब इस सी को वापस में इस ओ से मिलाऊंगा, ठीक है। तो ये वन और ये रूट टू की सहायता से मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे रूट थ्री मिल गई, ये वाली लाइन। अब प्रकार में क्या करूंगा, वापस में अपनी दूरी बढ़ूंगा यहां से यहां तक की, ठीक है।
प्रकार में मैंने अपनी वापस से इस पर रख के यहां तक की दूरी भरी और आर्क लगाना स्टार्ट करूंगा, जो कि गोलाई में होता हुआ कुछ ऐसे जाएगा। जो ये वाला मेरा पॉइंट आया है, ये वाला, इसी पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा यहां से क्या, P, और ये P मेरा क्या है, √3 है। यही P क्या है मेरा, √3 है। पेपर में अगर आया तो ऐसे करना है, बस हो सके तो तुम इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ा लेना, ठीक है। और इससे पहले तुम्हें ये पाइथागोरस वाला भी करके दिखाना पड़ेगा। आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 27, इसको हटा देते हैं। 27 मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अ जोकर कैप। हिंदी में वाले हिंदी में पढ़ने का अपना, अ जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। जोकर की जो कैप है, आपने बर्थडे वाली कैप देखी होगी ना, बर्थडे वाली कैप हमारी कुछ ऐसी होती है, ठीक है। और इसका बेस और रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ये रेडियस सेंटर से मेरी ये रेडियस दे रखी है मुझे कितनी, 14 सेंटीमीटर। मैं लिखता हुआ चलूंगा, रेडियस मेरे पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर। एंड द हाइट इसकी दे रखी है 48। हाइट इसकी क्या दे रखी है, आप पूरा पूरा लिखोगे, हाइट ऑफ द कोन 40 सेंटीमीटर। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो इसने पूछा है फाइंड द एरिया सीट रिक्वायर्ड फॉर मेक सच एज कैप। ऐसी हमें उस सीट, ये देखो ये सीट है ना, ऐसे सीट में से काट काट के बनाया होगा इन्होंने शंकु। तो ऐसे 5 कैप बनाई है इन्होंने। तो अगर मैं एक का निकाल के 5 से गुणा करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। जब सीट की बात हो रही है, काट के बनाई जा रही है, तो गत्ता गत्ता जो उसका कार्डबोर्ड है वो साइड में लग रहा होगा। तो जब साइड में लग रहा होगा तो हम क्या निकालते हैं, सीएस से निकालते हैं। तो चलो सीएस से निकालते हैं इसका। मैं यहां पर क्या लिखूंगा, सीएस से यानी कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला होता है इसका पाई आर एल। अब देखो मेरे पास तो एल है ही नहीं, तो जब एल मेरे पास नहीं है तो मुझे एल जो है निकालना पड़ेगा। एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर एच का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। एच कितना है मेरे पास, एच है मेरे पास 48, आर कितना है, आर है मेरे पास 14। सोल्व करते हैं इसको। 48 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 2304, और 14 का क्या होता है 196। इसको जोड़ेंगे तो मुझे देगा 2500, और 2500 होता है मेरा 50 का स्क्वायर। एल मेरे पास कितना आ चुका है 50। जब एल मेरा पास आ चुका है तो अब मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं इसमें, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 14, और एल कितना आ चुका है 50। 7 से 14 कटेगा 2 बार में, 50 दूनी 100, और 100 की मल्टीप्लाई से करूंगा तो ये आ जाएगा 2200। ये आ चुका है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में थे। अब ऐसी कितनी का कैप है, 5 कैप, 5 जोकर कैप है ना, तो यहां पे लिखूंगा 4 5 सच एज कैप या जोकर कैप जो भी। तो क्या करूंगा मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास 0 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12,000 क्यों आएगा, गलती कर दी क्या, 5 दूनी 10, सही तो जा रहा है, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 2 12, 12,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 एक हासिल आएगा, 1 आएगा, 11 आएगा, मल्टीप्लाई गलत कर रहे हैं। चलो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0 0, 5 दूनी 10, हासिल गया 1, 5 दूनी 10 और 11, 11,000 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन को देखते हुए चलना, हो सकता है मेरे से भी गड़बड़ हो जाए, लेकिन सवाल को करने का जो तरीका है वो यही रहेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसी का अथवा पार्ट लिखा हुआ है मेरे पास, क्या इसी का अथवा पार्ट लिखा हुआ है, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल हमारी कैसी होती है, स्फीयर के रूप होती है, और इसकी मुझे डायमीटर दे रखी है कितनी 4.2। लिखते हुए चलेंगे साथ में, डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज इक्वल टू कितनी 4.2, तो रेडियस ऑफ मेटेलिक बॉल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द मास, हमें इसका मास निकालना है, क्या निकालना है, इसका मास निकालना है। और हमें डेंसिटी इसकी क्या दे रखी है, इसकी डेंसिटी मुझे दे रखी है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो डेंसिटी देखो, मास का जो फॉर्मूला होता है ना, मास का वो होता है डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मुझे वॉल्यूम मिल जाए और डेंसिटी मुझे दे ही रखी है इन्होंने 10, ठीक है, तो मैं इसका आंसर आराम से निकाल लूंगा। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल, मेटेलिक बॉल किस शेप में है, मेटेलिक बॉल तो तुम्हारी स्फीयर की शेप में है, तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आगे चलते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 को कैसे कैसे पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस में दे रखी थी 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। अब आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। मैं यहां से पॉइंट हटा देता हूं, ये 10 पॉइंट हटेगा नीचे 10 और पॉइंट हटेगा नीचे 10। सोल्व करते हैं, 7 से 21 कटेगा 3 बार में, 3 से ये वाला 3 कट गया, 2 से काट लेते हैं 2 दूनी 4 और 2 से कटेगा 5 बार में,
2 से फिर ये वाला 10 कट जाएगा 5 बार में, 2 से कटेगा 11 बार में, और ये कटेगा 10 5 बार में। ऊपर बच रहा है 11, 21 और 21। कितना आ जाएगा 11 गुणा 21, 21 होता है हमारा 441, और नीचे बच रहा है 3 बार 5 यानी कि 125। ठीक है, इतना बच चुका है। चलो इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या देगा ये 11 कम 11, 11 चौक 44 और 45, 11 चौक 44, 44 और 4 48, और नीचे बच रहा है हमारे पास 125। इतने सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर बच चुका है हमारे पास। इसको और आसान कर सकते हैं क्या? और अगर मैं इसको काट दूं, चलो काटते हुए मैं इसको यही छोड़ता हूँ, इतने सेंटीमीटर क्यूब मेरा आ चुका है, इसकी वॉल्यूम आ चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा मास का फॉर्मूला लगा देता हूँ। मास का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी मुझे कितनी रखी थी 10 ग्राम, 1 सेंटीमीटर की 10 ग्राम रखी थी, और वॉल्यूम हमारे पास आइए निकल गया 4851 अपॉन में 125, 4815 अपॉन 125। इसको काटते हैं, कोशिश करते हैं। 5 से कटेगा 2 बार में, और 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर लेते हैं। ये जो 2 बचा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 अट्ठे 16 और 1 17 हासिल लिया। 1 2 चौक 8 और 1 9, बटे में कौन है 25। अब इसको 25 से डिवाइड करते हैं और अपना आंसर फाइनल निकाल लेते हैं क्या आएगा। 25 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 25 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 25 25 सत्ते 75, छोटे छोटे करके काटते हैं, क्योंकि 5 से काटते 5 से 5 बार में जाएगा। 5 एकम 5 गया 4 इधर, 5 में 45, 2 इधर गया, 5 चौक 20, 2 जाता नहीं है, 2 हमारा इससे कटता नहीं है। तो 2 जब हमारा कटता नहीं है, इधर आ गया 0, और इसको लगाने के लिए पॉइंट 520, ये आ चुका मेरे पास 1940.4। अब इसको फिर से 5 से काटना पड़ेगा। 5 तिया 15, बच गया 4, 5 अठे 40, बच गया 4, फिर 5 अठे 40, फिर पॉइंट आ जाएगा, और 4 कटता नहीं है, फिर 5 अठे 40। लगभग मेरी जो मास है, जो मेरा मास है, वो इतने ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, एक बार मैं ऊपर देख लेता हूं क्या है। क्योंकि ये सवाल मैं कल कर चुका था, लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, और जब ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई तो फिर इसका आंसर जो है सही से आ नहीं पाया था। देखो इधर भी मैंने अपना आंसर निकाल रखा था। इसको अगर केजी में चेंज करना था, केजी में कर सकते हैं। ये आ रहा हमारा 3388.08 आ रखा है ना, ये मैं कल कर चुका था, पहले इतना सारा मैं कर चुका था। ये मेरे को दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि आवाज जो है रिकॉर्ड हुई नहीं थी, तो दोबारा से आ चुका है इतना। ठीक है, इसको अगर केजी में चलना चाहो तो केजी में कर सकते हैं, लेकिन हम अपना आंसर यही छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 28। क्या लिखा है? ए और बी का मान बताना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी हमें क्या दे रखा है? इधर हमें दे रखा है 28 का आंसर हम कर रहे हैं 3 प्लस रूट 7 अपॉन में 3 माइनस रूट 7 इज इक्वल टू में ए प्लस बी रूट 7। ध्यान से देखना, जब भी हमें कुछ ऐसा दिखाई दे तो उसका हम करेंगे परिमेयकरण, यानी कि रेशनलाइजेशन, जो कि क्या होता है, नीचे वाले को अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 प्लस रूट 7 और नीचे भी 3 प्लस रूट 7, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर देखो बन जाएगा होल स्क्वायर, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मेरी सेम है, तो ऊपर बन जाएगा 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, और नीचे एक बार माइनस और एक बार प्लस, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। चलो और देखते हैं क्या करेंगे। ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। इधर पहले लिख देते हैं फॉर्मूला क्या लग रहा है। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है क्या, a प्लस बी और a माइनस बी लगा हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगे हुए हैं। जब मैं ऊपर फॉर्मूला खोल रहा हूँ, 3 का स्क्वायर देगा 9, रूट 7 का 7, और ऊपर आएगा 2ab में आ जाएगा मेरा 2 3 6, 6 रूट 7 बटे में मेरा आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, रूट 7 का 7, ये आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करते हैं। 9 और 7 होता है 16, और ये 6 रूट 7 ऐसा का ऐसे ही, बटे में 9 में से 7 गया तो बचेगा 2। ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो इधर बचेगा 8, इधर बचेगा 3 रूट 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये यही देगा, नीचे 2 से ये 2 कट गया, 2 से जब 2 कट गया तो क्या बचा, ये बचा है 8 प्लस 3 रूट 7, और इसके इक्वल में क्या था, इसके इक्वल में हमारे पास पहले से क्या था, ये था a प्लस बी रूट 7। अब a वाला जो है मेरा सीधा सीधा कंपेयर होगा 8 से, तो a की वैल्यू मिलेगी मुझे 8, और b के लिए ध्यान से देखो, ये रूट 7 और रूट 7, इधर रूट 7 था, मैंने 3 लिख दिया। रूट 7 वाला रूट 7 से कंपेयर होगा तो b की जगह कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो b की वैल्यू होगा मेरे पास 3, और ऐसा करके तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे आराम से। 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है,
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। ठीक है, क्या लिखा 29 में? फैक्टराइज करना हमें किसको? ये 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, ये लिखा हुआ है। अभी ध्यान से देखो, मैं 27 को क्या लिख सकता हूं? क्या मैं 27 को ये लिख सकता हूं 3x का क्यूब? 3 का ही तो होता है ये, और y को मैंने लिख लिया y का क्यूब, और z मेरा z का क्यूब है, और इसके अंदर छुपा हुआ मेरा 3 इंटू 3x और y और z। ये फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूं। ये फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, a प्लस बी प्लस सी, और अंदर ब्रैकेट के अंदर आएगा हमारा, ब्रैकेट के अंदर आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। ये फॉर्मूला होता है मेरा इसका। बस तुम्हें उठा करके a की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है तुम्हें? 3x, b की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? y, c की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? z। बस उठा करके वैल्यू तुम पुट कर लिया और तुम्हारा आंसर जो आराम से आ जाएगा। देखो ध्यान से, a की वैल्यू क्या दिखाई दे रही थी? 3x, तो मैंने इधर क्या लिख लिया? 3x, b की वैल्यू y और z की वैल्यू, c की वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है? z, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या दिखाई दे रही थी? 3x का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर है। b की वैल्यू दिखाई देती है मुझे y का स्क्वायर, और c की वैल्यू दिखाई दे रही है z। ab में क्या आ जाएगा? ab में हमारा आ जाएगा 3x और y। ठीक है, bc में क्या आ जाएगा? bc में आ जाएगा y और z, और ca में क्या आ जाएगा? ca में आएगा z और 3x, तो 3x और z, ब्रैकेट बंद। अब इनका स्क्वायर और खोल लेते हैं, बस एक लास्ट स्टेप रह गया, बाकी जो नहीं खुलते उनको तो ऐसे कैसे लिख लो। 3x का स्क्वायर खोलेंगे तो मुझे देगा ये 9x स्क्वायर, और y का स्क्वायर y रहेगा और z का स्क्वायर z रहेगा। ठीक है, इधर रहेगा हमारे पास 3xy, ये yz, और ये 3xz। ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है इस सवाल का, यही मेरा आंसर है, और इसको करने के बाद पूरे पूरे नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे। चलो भाई वापस आ गया है, कुछ काम आ गया था थोड़ा सा, वो देखने गया था। ठीक है, चलो वापस देखते हैं क्या लिखा है इधर। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, जगह बनाते थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या लिखा है मेरे पास? राइट 3 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 से आया है, और कितना बढ़िया सवाल दिया है इन्होंने। इसके हमें 3 सॉल्यूशन लिखने हैं, और ये सॉल्यूशन वाला जो है तुम्हारी मन मर्जी का है, जो तुम्हारा मन वो उठा लो। अगर तुमने x की वैल्यू 0 उठा ली तो 3 इंटू में 0 2y इक्वल में 6, 0 वाला पार्ट खत्म हो गया, तो यहां से तुम्हें y की वैल्यू क्या मिलेगी? 6/2 y की वैल्यू मिलेगी तुम्हें 3। पहला सॉल्यूशन तुम्हारा आ गया ये। दूसरा सॉल्यूशन, अगर तुम x की वैल्यू उठा लो, क्या उठाए? 2 उठा लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू उठा लेता हूं 2, तो क्या होगा? 3 इंटू में 2, इधर 2y और इधर 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, 3 दूनी हो जाएगा 6, और इधर 2y, ये 6 उधर हो जाएगा माइनस 6 माइनस 6, ये मुझे देगा 0, और जब ये 2 डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन। इस बार मैं y की वैल्यू उठा लेता हूं। मान लो मैंने y की वैल्यू उठा ली 1, तो 3 इंटू में x और 2y, y की वैल्यू 1 है 6, तो ये मुझे क्या देगा? ये मुझे देगा 3x प्लस 2 इक्वल में 6, 2 उधर हो जाएगा माइनस, तो 6 माइनस 2 ये मुझे देगा 4, और 3 जाके हो जाएगा डिवाइड, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 4/3। इसलिए कितने सॉल्यूशन किए? इसने कहे 3 सॉल्यूशन, ओनली 3 बोले थे, और तीनों मेरा आ चुके हैं। मैंने तीनों सॉल्यूशन अपने आराम से निकाल लिया। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, जो तुम्हारा मन वो वैल्यू उठा के रख लो। अगला सवाल क्या दे रहा है? 31वां सवाल 31। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, टू साइड ऑफ ट्राइंगल 18 और 10 एंड द पैरामीटर लिखा है 42। एक ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है, ऐसा कुछ, जिसकी दो साइड मुझे रखी है, एक 18 और एक 10, और इस पूरे का पैरामीटर मुझे क्या दे रखा है? 42। मुझे ये बताओ पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी।
पैरामीटर मुझे दे रखा 42, ए दे रखा 18, बी दे रखा 10, सी वाली वैल्यू मेरे पास नहीं है। 18 और 10 होता है 28, 28 में अगर मैं सी को 28 में ले कर दूं माइनस, तो 42 में से अगर 28 माइनस करूंगा तो सी की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 14। जब सी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है और मुझे यहाँ पर हीरोन फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया तो हीरोन फॉर्मूला लगेगा, उसके लिए मुझे चाहिए होगा एस। एस जो होता है मेरा पैरामीटर का हाफ होता है, पैरामीटर का हाफ कर लो या फिर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कर लो, दोनों केस में हुई है। पैरामीटर मुझे देखा 42, ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास 21। एस कितना आ चुका है 21। जब एस 21 आ चुका है तो अब क्या करेंगे, अपना एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये लगाएंगे। और एस हमारा कितना आता है 21, एस माइनस ए यानी 21 में से 18 घटाना है, पहली साइड हमारे पास 18 थी, तो 21 में से 18 घटाऊंगा तो ये मुझे देगा 3। एस माइनस बी 21 में से 10 घटाऊंगा तो मुझे देगा 11। एस माइनस सी 21 में से 14 घटाऊंगा तो मुझे देगा 7। चलो अब फैक्टर करते हैं। 21 के टुकड़े क्या होते हैं, 3 गुणा 7, 3 गुणा 7, 3 गुणा 7, और 3 के टुकड़े तो होंगे नहीं 3, ऐसा कैसे 11 के टुकड़े होंगे नहीं और 7 के टुकड़े नहीं होंगे। देखो जोड़ा किसका बना, ये 3 का जोड़ा दिखाई दे रहा तुम्हें, 3 रूट से बाहर, ये 7 का जोड़ा बन रहा है, हाँ 7 रूट से बाहर, 11 बेचारा अलग अकेला रह गया, 11 रूट के अंदर ही रहेगा। तो जब ये हो चुका है 3 सत्ते कितना होता है 21, तो आंसर हमारे पास आ चुका है 21 रूट 11। ये मेरा फाइनल आंसर है इस वाले सवाल का, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट मुझे क्या दे रखा है अथवा में, सेम डिक्टो ऐसे पैरामीटर मुझे दे रखा है। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, मुझे तीनों साइड का रेशो दे रखा है। क्या दे रखा है, रेशो। तो जब मुझे कोई भी चीज रेशो में दी होती है मैं उसको ना एक्स मान लेता हूं। मैंने मान लिया 12x है, बी वाली साइड मेरी 15x है और सी वाली साइड मेरी कितनी है 17x है। तो इसकी फिगर कैसी रही होगी, इसकी फिगर कुछ ऐसी रही होगी, ये 12x, ये 15x और ये 17x, ठीक है। तो चलो इसका मुझे पैरामीटर भी मुझे दे रखा है, इसका 540 पैरामीटर क्या दे रखा है मुझे 540, और पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। 540 ए हमारे पास कितना है 12x, बी कितना है 15x, सी कितना हमारे पास 17x। इन सबको जोड़ूंगा तो मुझे क्या देगा 54x देगा, और 54 अगर उधर जाके डिवाइड में करूंगा तो मुझे क्या देगा 54 डिवाइड होने के बाद मुझे देता है 10 देता है। 54 मुझे क्या देता है 10 देता है। और जब 10 आ चुका है तो अपनी सारी की सारी वैल्यू निकाल लो। पहली वैल्यू जो 12x थी वो 12 गुणा 10 मुझे क्या देगा 120। दूसरी वैल्यू जो 15x थी वो मुझे क्या देगा 15 गुणा 10 यानी कि वो देगा मुझे 150 150। तीसरी वैल्यू जो 17x थी वो मुझे क्या देगा 17 गुणा 10, ये मुझे देगा हमने कहीं गड़बड़ कर दी। तीसरी वैल्यू हमारे पास 15 नहीं थी भाई, 25 थी। ये वैल्यू हमारे पास 25 थी, तो 25 के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ेगा। 25 के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। इधर 15 की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर 12 17 और 25, 12 17 और 25, इसको मैं 25 कर देता हूँ, ठीक है। तो 15 वाले को मैंने 25 कर दिया, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा भाई। ये 25 आएगा इधर भी, और इधर भी 25 आ जाएगा, तो ये 250 देगा मुझे, ठीक है 250, और इधर आ जाएगा 170। 170 आ चुका है मेरा ये वाला, ठीक है। अब जब 170 आ चुका है ये, तो मैं क्या करूंगा इस केस में, 170 वाले केस में मैं क्या करूंगा, अब मेरे को चाहिए अपना एस। एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस का फॉर्मूला होता है पैरामीटर का हाफ, और पैरामीटर हमारे पास शुरू में था 540 बटे में 2। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे देगा 270, कितना देगा ये 270। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा एरिया का फॉर्मूला लगाना है। एरिया का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है, ठीक है। एस की वैल्यू अभी भी आई है 270, एस माइनस ए यानी कि 270 में से मुझे 120 घटाना है, कितना देगा 270 में से अगर मैं 120 घटाऊंगा तो मुझे देगा ये 150। 270 में से अगर मैं 150 निकाल, कितना था बी वैल्यू मेरी कितनी थी 250 थी ना, 270 में से अगर मैं 250 घटाऊंगा तो मुझे देगा 20, और 270 में से अगर मैं 70 घटाऊंगा तो मुझे देगा 100। चलो इसी से काम कर लेते हैं, ठीक है। 270 के टुकड़े बताओ क्या होते हैं, ये होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 10। ये 270 के टुकड़े होंगे। 150 के टुकड़े क्या होंगे, 150 के टुकड़े होते हैं 3 गुणा 5 और गुणा 10, 3 गुणा 5 और गुणा 10, 3 पंजे 15 और 10, ठीक है। 20 के टुकड़े होते हैं 2 गुणा 10, ठीक है। और 100 के टुकड़े होते हैं 10 गुणा 10। ये सब रूट के अंदर चलता हुआ है, ठीक है।
अब लास्ट, बस लास्ट रह गया, जोड़ा बनाते हैं। 3 का जोड़ा बन चुका है, यस। एक 3 का जोड़ा और दिखाई दे रहा है मुझे, ये रहा, ठीक है। और कुछ, और कोई 3 का जोड़ा नहीं है। 10 के देखते हैं। 10 का जोड़ा एक ये रहा 10, और एक 10 का जोड़ा नीचे है, ये 10। अब ध्यान से देखो, ये जो ये वाला 5 और ये वाला 2 है, ये वाला 5 और ये वाला 2 है, इनका जोड़ा बन रहा है। मैं इधर मार्क कर देता हूं, ये वाला जो 5 है हमारे पास, ये वाला 5 और ये वाला 2, ये 5 दूनी 10 होता है। जब 5 दूनी 10 होता है तो होगा क्या, इन दोनों से मिला के 10 और एक 10 ये रहा, ये भी मेरे को क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो रूट से जब बाहर आ चुके हैं, ये बनाएगा 9 और ये बनाएगा 1000। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया तो हमारा स्क्वायर में आता है। ये मेरा फाइनल आंसर है, बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सेक्शन नंबर डी। अब 5-5 नंबर के सवाल आ चुके हैं भाई, 5 नंबर। तो 5 नंबर के सवाल के लिए देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चलो देखते हैं एक बार क्या लिखा है सर। 32वां सवाल ये लिखा हुआ मेरे पास, 4x प्लस 2y और इधर हैगा इसका क्यूब प्लस 4x माइनस 2y का क्यूब। ये 2 बार मैंने लिखा और दोनों जो डिजिट है दोनों सेम है, बस एक में प्लस लगा दिया और एक में माइनस लगा दिया। अगर तुम्हें मैं फॉर्मूले की बात करूं, a प्लस बी के होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। अगर यही फॉर्मूला माइनस वाला होता है तो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और इधर प्लस 3ab स्क्वायर। सिर्फ 2 टर्म मेरी माइनस की है, ठीक है। जब 2 टर्म मेरी माइनस की है, मैं इन फॉर्मूले के हिसाब से इनको खोलता हूं और अपना आंसर निकालने की कोशिश करता हूं। चलो मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी स्टार्ट कर देता हूं। मुझे क्या देगा, ये 4x का स्क्वायर देगा, क्यूब सॉरी क्योंकि क्यूब में लगा रहे हैं, और ये मुझे देगा 2y का क्यूब। 3a स्क्वायर में 3, a की वैल्यू क्या है 4x इसका स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2y। लास्ट 3, a की वैल्यू क्या है 4x और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2y का स्क्वायर, ठीक है। सेम नीचे माइनस वाले में नहीं आ रहा होगा, बस जहां माइनस है उधर माइनस पुट कर देता हूं। क्या देखो, बीच में प्लस का साइन है, ये वाला प्लस का साइन है, वो मैंने लगा दिया इधर, ठीक है। 4x क्यूब, इधर माइनस है, ये मैंने माइनस लगाया, 2y का क्यूब, इधर भी माइनस है। फॉर्मूले में ये देखो ये रहा माइनस 3 4x का स्क्वायर और ये 2y, इधर प्लस है 3 4x और ये 2y का स्क्वायर। चलो भाई, अब बस इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, थोड़ा सा इसको खोलते हैं, जो क्यूब वो खुलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाली लाइन की, अपनी ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूं मैं, इस वाली लाइन को जो है ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। 4x का क्यूब क्या होता है, 64x क्यूब, 2 का क्या होगा 8y क्यूब, इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 के 48 और 48 दूनी 96, ये मुझे देगा 96x स्क्वायर y, और ये देगा 2 का स्क्वायर 4 4 16 16 के 48, ये 48xy स्क्वायर, क्योंकि y का भी स्क्वायर हुआ है। सेम नीचे वाले को भी यही हो रहा होगा, बस साइन चेंज हो रहे होंगे, मैं साइन चेंज करके लिख देता हूं, ठीक है। क्यूब, ये इधर देखो, इधर ये प्लस वाला था, ऊपर प्लस था ना, इधर नीचे वाले में माइनस है, तो मैं नीचे वाले में आ जाएगा मेरा माइनस का 8y क्यूब और ये माइनस का 96x स्क्वायर y और लास्ट में प्लस का 48xy स्क्वायर। अब होगा क्या, अब होगा ये कि जो मेरी प्लस माइनस की टर्म है वो कटेगी। एक तो मेरी ये वाली टर्म, एक मेरी ये वाली टर्म प्लस माइनस की है कि नहीं है, एक मेरी ये वाली टर्म और एक मेरी ये वाली टर्म, ये दोनों की दोनों मेरी कट जाएगी प्लस माइनस की। जब प्लस माइनस की मेरी टर्म है तो मैं क्या करूंगा, इसको इस टर्म को मैं इससे जो है इसको काट दूंगा, क्योंकि जोड़ रहा हूँ, इधर से प्लस वाली इसको काट देगी, बचेगा क्या 64 प्लस 64 कितना होता है 128 होता है, 128 क्यूब, और 48 प्लस 48 कितना होता है 96 होता है, 96x y स्क्वायर। ये मेरा फाइनल आंसर इस वाले सवाल का, और ऐसे करके तुम्हें मिलेंगे 5 नंबर, 5 मार्क्स। चलो भाई, चलिए भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास। ये हो चुका है। अब आता है हमारे पास 2 सर्कल्स है, रेडियस में रखे हुए कितनी 5 सेंटीमीटर। 2 सर्कल्स है हमारे पास जिसकी रेडियस है 5 और 3 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट 2 पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर 4 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है हमारे पास, 2 सर्कल में बनाता हूं, इधर एक मैंने बना लिया ये, और एक में बना लेता हूं अपना सर्कल ये वाला, ठीक है। एक की रेडियस मुझे दे रखी है 5 ऐसे करके, और एक की रेडियस मुझे क्या दे रखी है 3, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको ताकि तुम्हें और अच्छे समझ में आए।
दो सर्कल दे रखे हमें, एक ये वाला है और एक हमारे पास कुछ ऐसे बना हुआ है। एक की जो रेडियस मुझे दे रखी है वो मुझे दे रखी है कितनी, 5। ठीक है, ये अभी भी ठीक से नहीं बना है, थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं कि जहां पर एक काटेंगे उधर ये लाइन जानी चाहिए। इसकी फिगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, कोशिश करते हैं बनाने की। एक दूसरा कुछ इस प्रकार से है, इसकी जो रेडियस है मुझे दे रखी है 5, ऐसे कुछ जाएगी, और इस वाले की जो रेडियस दे रखी है मुझे दे रखी है 3। इनके ये वाली मुझे रेडियस दे रखी है 5 और ये वाली जो रेडियस दे रखी है मुझे 3 दे रखी है। क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्ट 2 पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। इसको मैंने मान लिया ओ डैश, इसको मान लिया ओ डैश, इसको मान लिया ओ। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस मुझे दे रखा है 4। बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है मुझे, 4 दे रखा है। ये मैं लिख देता हूं इधर 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। इनसे बनने वाली कॉमन कोड की लेंथ बताओ। कॉमन कोड यानी कि वो मेरा कुछ ऐसे ऐसे जाएगा, ये करके ऐसे करके कुछ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा। अगर मैं ये कहूं कि जो कॉमन कोड जा रहा है ये मेरा, ये जो 3 है ये, और ये जो 4 है, इसी से मेरा काम होना है। बस सेंटर एक बार क्लियरफाई हो जाए। पहले मैं अगर सेंटर को मैं 4, 3 और 5 की सहायता से मैं पाइथागोरस लगाता हूं इसमें। ठीक है, पाइथागोरस क्या होती है मेरे पास, h का स्क्वायर, p का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अगर मैं h की जगह में ले रहा हूं अपना 5 और p की जगह में क्या ले रहा हूं अपना, p की जगह में कुछ ले रहा हूं 3, और बेस मेरे पास नहीं है, उसको मैं रहने दूं ऐसा का ऐसे। तो मुझे देगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर देगा मुझे 9, और b स्क्वायर ऐसा का ऐसे, b स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही। 25 में से 9 देना हो जाएगा माइनस, जब 9 देना के माइनस हो जाएगा ये मुझे देगा 16, और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा मेरे पास 4। तो चलो पहले करके दिखाते हैं। ये रूट वगैरह के बनेगा और ये मुझे देगा 4। तो बी यानी कि मेरा बेस कितना आ चुका है, 4 आ चुका। फिगर को ध्यान देखना, ये जो बेस में को 4 दे रखा है, ये जो फिगर है दरअसल बनाने में कुछ और होती है और जब हम करते हैं तो कुछ और हो जाती है। जो इसका सेंटर होगा ना वो मेरा यहाँ 4। ठीक है, वो मेरा दूसरे वाले का सेंटर जो मेरा यही कहीं यही यहाँ कहीं बन रहा होगा, क्योंकि 5 से तो कम ही होगा। तो जो इसका जो दूसरा जो मेरा सर्कल बन रहा होगा वो कुछ इस प्रकार से ऐसे करके बन रहा होगा, यू करके। अब इसकी ये एग्जैक्ट फिगर बनी है बढ़िया एकदम। तो देखो एक लाइन मेरी जा रही है, ये इसकी रेडियस मुझे दे रखी है 3, ये मुझे 5 दे रखा था। जब ये मेरे पास 3 है, जब ये वाली लाइन मेरे पास 3 है, तो ये भी तो रेडियस ये भी तो 3 ही होगी। तो 3 + 3 मिलकर कितना बनाएगा, 6 बनाएगा। 3 + 3 मिलकर क्या बनाएगा, 6 बनाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि 3 + 3 मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ जाएगा कॉमन कोड। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या करेंगे, ऊपर ही करते हैं इसी फिगर में। मैंने इनको नाम देने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, और ये सेंटर का नाम मैं दे चुका हूँ। इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया मैंने सी। ठीक है, और ये डी। तो ये ए और डी की लेंथ जो है मुझे निकालनी थी, और ये जो पॉइंट मैंने दिया है सी, ये जो सी मेरा आया था, तो मैं यहां पर बताऊंगा क्या कि इसको हटा देता हूं कि जो मेरी AC की जो मेरी लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, सेम ऐसी मेरी CD की लेंथ 3 सेंटीमीटर है। तो AD की निकालने में क्या करूंगा मैं, AD की निकालने के लिए मैं AC प्लस CD को जोड़ दूंगा, ये आ जाएगा 3 + 3 आ जाएगा मेरा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम इस तरह से आसानी से कर सकते हैं, वरना इसका एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या लिखा हुआ है, अथवा में लिखा हुआ है अगला सवाल। अथवा में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है इसमें। थ्री गर्ल है रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम। 3 गर्ल है रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल रेडियस 5। एक सर्कल बनाता हूं मैं। ठीक है, ये ऐसा बना दिया। सर्कल हर बार गोल नहीं बनता। अब क्या करें, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं फिर से। सर्कल बनाते हैं फिर से, बन गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो, तो 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप, ये तीनों, इसकी जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 5। अगर मैं ये रेडियस मान दू 5 है, ये मेरे को 5 दे रखी है। ठीक है, और इधर मैंने बिठा दी रेशमा, सेम ऐसी सलमा मेरी बैठी है इधर, और सेम ऐसी इतनी दूरी पर बैठी है मेरे पास मनदीप। तुम ये कहीं पर भी बना सकते हो। ठीक है, इन सबकी जो दूरी है वो 5-5 ही रहेगी। ठीक है, रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच ये लिखा कि जो प्रत्येक की दूरी है 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे पढ़ेंगे कि रेशमा थ्रो बॉल,
सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सलमा, रेशमा टू सलमा एंड बिटवीन सलमा टू मनदीप। यानी कि रेशमा से सलमा, रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप, ये वाला जो डिस्टेंस है ये इन्होंने दे रखा है 6 का, और सलमा से मनदीप का डिस्टेंस ये भी इन्होंने क्या दे रखा है 6 का। ठीक है, बस अब काम हो जाएगा, थोड़ा सा और रह गया। 6 दे रखा है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? तो रेशमा एंड मनदीप के बीच का डिस्टेंस बताना है मुझे, ये वाला डिस्टेंस बताना है, मुझे बताना है ये वाला डिस्टेंस, ये रेशमा से मनदीप का। चलो जो जो डिटेल हमें दे रखी है गीवन में, पहले हम उसको लिख लेते हैं। क्या क्या मेरे पास हैगा, मैं लिखता हूं इधर आर एस जो मुझे दे रखा है 6 सेंटीमीटर का, एस एम जो मुझे दे रखा है 6 सेंटीमीटर का, और रेडियस मुझे क्या दे रखी है, रेडियस, रेडियस जो कि करीब सेंटर ओ आर है, ये सारी की सारी मेरे पास रेडियस है, ओ आर, ओ एस और ओ एम, ये सब की सब मेरे पास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसी से काम करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करूंगा, इधर एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, ये वाला, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल पे सर्कल कर देता हूं, ये वाला आर ओ एस, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आर ओ एस। मैं इसका एरिया निकालने की कोशिश करता हूं। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। कैसे निकलेगा बेस, ध्यान से देखना। अगर मैं कहूं कि मेरे को ये वाला डिस्टेंस अगर मिल जाए, ये वाला, तो मेरा काम आसान हो जाए। और वो मिलेगा कैसे, ध्यान से देखना। क्या हुआ है, ये जो ट्रायंगल है कुछ इस प्रकार से बन रहा है, कुछ इस प्रकार से बन रहा है, और मैंने बीच में एक लाइन डाल दी। नीचे वाला बेस हमें दे रखा है 6, ये रेडियस दे रखी है मुझे 5। अगर मैं इसको हाफ की बात करूं, ये हाफ कितना होता है, 6 का आधा 3, क्योंकि कोड को अगर कोई लाइन सेंटर से जा रही है तो 3 होता है, और 5 और 3 के ट्रिपलेट से आ जाएगा 4। अगर मैं पाइथागोरस में लगाऊं तो पाइथागोरस में लगा सकता हूं इधर। ठीक है, तो एरिया निकालने से पहले पाइथागोरस लगाते क्या, चलो पाइथागोरस नहीं लगाते, सीधा कर लेते हैं। तुम इधर लगा लेना, इधर साइड में, ठीक है, यहाँ पे लगा लेना। तो ये भी इसी का पार्ट है सवाल का। मैं क्या करता हूँ, अब निकालता हूँ। बेस मेरे पास 6 है और हाइट मेरे पास 4 है। एरिया निकालते हैं ट्राइंगल का, ये आ जाएगा 1/2। बेस मेरे पास 6, हाइट मेरे पास 4 है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से दोबारा से आ जाते हैं इसी वाली फिगर में। मैं थोड़ा सा इसको साफ करता हूं यहां से। चलो ये वाली लाइन ऐसे की ऐसे डाल देता हूं वापस। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, अब इस ट्रायंगल को फिर से लूंगा, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर लूंगा मैं, ये वाला। ठीक है, क्योंकि एरिया मेरे पास का आ चुका है, और एरिया आ चुका है, और ये वाली लेंथ मेरे पास 5 है, ये रेडियस है ना, ये 5 है। इसको मैं फिर से लूंगा, दोबारा मैं इसका एरिया निकालता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल आरओएस, इसका नाम आरओएस था ना, तो मैं आरओएस यूज करूंगा दोबारा से। इस बार मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, और एरिया मेरे पास आ चुका है 12। इस बार क्या मेरे पास जो बेस है वो रेडियस का काम करेगा, ये 5। ये वाला जो रेडियस, ये वाला जो बेस है मेरे पास, ये वाला बेस, ये जो मैंने ग्रीन करा है ना, ये मेरा रेडियस 5 का काम करेगा। 5 है ना, ये मेरे पास 5 है, और ये अगर मैं हाइट निकाल लूं तो जितना ये आएगा उतना ही मैं ये वाला निकाल सकता हूं। तो बस काम हो गया। क्या करूंगा, हाइट मेरे पास नहीं है, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 12 दूनी 24, 5 इंटू में h। ठीक है, h 5 जाके डिवाइड हो जाएगा। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 24 अगर मैं इसको काटता हूँ, ये मुझे देगा 5 चौक 20, 5 8 40। h मेरे पास आ चुका है 4.8 सेंटीमीटर। तो जब मेरे पास ये 4.8 आ चुका है, थोड़ा सा और देखते हैं इससे क्या होगा। जब ये मेरे पास 4.8 आ चुका है, तो मैं इस वाली लेंथ को, ये आगे मेरे पास 4.8 आ चुकी है, तो ये भी 4.8 होगी। ठीक है, ये भी 4.8 होगी। बस फाइनल आंसर पे आ जाते हैं। तो 4.8 प्लस 4.8 कहां से कहां तक का है, रेशमा टू मनदीप, रेशमा टू मनदीप का जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, 4.8 प्लस 4.8 आ जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। ये मेरा फाइनल आंसर है इस सवाल का, और ये इसका करने का तरीका यही है, बस यहाँ पे वो पाइथागोरस वाला यूज कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने 4 निकाल के दिया है आपको। वापस आ जाते हैं सवाल पे। ये वाला सवाल हो चुका है, ये भी तुम्हारी बुक की सवाल है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ इधर नीचे देखिए, विद्यार्थियों के अंकों को इंग्लिश से पढ़ते चलो। निम्नलिखित, ये भी इंग्लिश में आएगा, अथवा वाला। अच्छा, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अच्छा, पॉलीगन फ्रीक्वेंसी बनानी है रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। चलो देखो कितने आराम से बनाते हैं। पॉलीगन फ्रीक्वेंसी बनानी है, यानी कि हमें लाइन वाला ग्राफ बनाना है। क्या करते हैं, इधर मैं ऐसे लाइन खींच लेता हूं, इधर लाइन सीधी, हाँ हो गई सीधी।
सेम ऐसी मैं एक लाइन इधर खींच लेता हूं, सीधी है, ठीक है, परफेक्ट है। चलो क्या दे रखा हमें, ये बारंबार तो जो मुझे दे रखी है ये वाली, इनको तो मैं लूंगा नंबर को साइड में, मैं दो दो का गैप ले लेता हूं इधर, ठीक है। यहां से ये 0 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। देखो ये फ्री के नंबर है, सीख के जाना बस। यहाँ पे ध्यान देना ये क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन लिखा है। और हिंदी में क्या लिखा है यहाँ पर, हिंदी में लिखा है नीचे के आयत चित्र। अच्छा ये दो सवाल अलग अलग है क्या, हाँ ये दो अलग अलग सवाल है, मैंने नीचे वाला उठा लिया पहले, चलो कोई नहीं। चलो भाई इसमें क्या लिखा है, बारंबारता, बारंबारता बंटन, तो इसको लिखना बाद में हम इस वाले को करेंगे, पहले इस वाले को कर लेते हैं। कैसे बनेगा ध्यान देखना, मैंने इधर नंबर लिख लिया अपने पास, और अब क्या करना है, 2539, ये हमने क्या गड़बड़ कर दी, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी वर्ग अंदर, क्लास इंटरवल आएगा इधर, चलो चलो ठीक है। क्या कराएंगे, 2529 दे रखा, मैं इधर अपने नंबर डालने स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। नंबर डालने स्टार्ट करता हूं, मैं इधर डाल देता हूं 25, ठीक है, और इधर मैं डालूंगा 29, फिर यहां पर डालूंगा मैं गैप जो सेम रखने की कोशिश करते हैं 33, और इधर मैं डालूंगा 37, और इधर मैं डालूंगा क्या 41, और यहां पर डलेगा 45, और लास्ट 49। एक और हम डाल लेते हैं क्योंकि चार चार का गैप चल रहा है, ये मैंने डाल लिया 54, ऐसे करके एक्स्ट्रा और डाल दिया। अब देखो मुझे ये नंबर लगाने हैं कि 25 से 29 के बीच का जो नंबर है वो 10 है, 10 का है मेरा ये रहा, इनके बीचों बीच में जो पॉइंट लगेगा वो यहां लगेगा मेरा पॉइंट, पेन चेंज कर देते हैं ताकि तुम और अच्छे समझ में आए। 10 के सामने मेरा पॉइंट जो लगेगा इधर लगेगा, इन दोनों के बीच में, ठीक है। 12 मेरा कहां लगेगा, इन दोनों के बीच में लगेगा, तो ये लग जाएगा मेरा इधर कहीं ऐसे करके, और 16 है मेरा इधर, और वो लगेगा 33 और 37 के बीच में ऐसे करके। फिर आ गया 8 मेरा इधर है, ये मेरा लगेगा 37 और 41 के बीच में। फिर आ जाएगा 4 मेरा इधर है, ये लगेगा 41 और 45 के बीच में। फिर आ जाएगा 6 मेरा इधर है, ये लगेगा 45 और 49 के बीच में। इन सब पॉइंट को मिलाओ, ठीक है, इनको मिलाना है। ये लाइन यहां से मिलेगी ऐसे, चलो, और ये मिलेगी ऐसे, और ये वाली मिलेगी ऐसे, ठीक है, और ये वाली मिलेगी फिर ऐसे, और ये वाली मिलेगी फिर ऐसे, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम आगे तक लेके जा सकते हैं और अगले वाले के बीच तक हम सेंटर तक लेके जाएंगे, ठीक है, और इसको वहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। ये मेरा आ चुका है ग्राफ, यही मेरा इसका आंसर, ठीक है। सिंपल सा पॉलीगन फ्रीक्वेंसी का सवाल है, ये इसमें करना है, और इसमें कुछ भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं है, ठीक है। इसका पहला वाला पार्ट जो है वो रह गया था, चलो उसको भी देखते हैं। ये वाला पार्ट, इसमें उन्होंने क्या कहा था कि इसका आयतचित्र बनाना है, यानी हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम, एक होता है बार ग्राफ, एक होता है हिस्टोग्राम। चलो देखते हैं क्या होगा इसमें, क्योंकि ये कोई सा भी आ सकता है तुम्हारे पेपर में, हमें थोड़ी पता है, तो दोनों तरह के सवाल सीख लेते हैं। हम पेपर नहीं दे रहे हैं तो करते हैं। चलो कैसे बनेगा इसका हिस्टोग्राम, मैं इधर लाइन खींच लेता हूं अपनी, ये लाइन खींचिए। चलो अब क्या करेंगे, जो ये नीचे वाले नंबर है इसके गैप से मैं ऊपर यहां पे नंबर लिख लेता हूं अपने, 0 2 का गैप ले लेते हैं, 2 से हो जाएगा मेरा काम, 2 4 6 8 10 12 14 और ये लास्ट 16। ये जो नंबर लिखे हुए 0 से 10, इनको मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। 0 तो मेरा यहां पे है, इधर मैंने लिख लिया 10, इसके बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, और एक एक्स्ट्रा ले लिया हमने 70। क्या कह रहा है, 0 से 10 जो है 6 है, 0 से 10 कितना मेरा 6 है, तो 6 मेरा ये रहा, 0 से 10 ये मैंने 6 तक अपना बना दिया, अपना आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम। फिर 15 मेरा कहाँ आएगा, 15 मेरा आएगा 14 और 16 के बीच में इधर, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये ले जाओ, 15 तक जाएगी लाइन, 15 मेरा इधर है, और ये आगे वाले 20 तक जाएगी,
ये मैंने ऐसे करके बना दिया। फिर है 10, 10 मेरा इधर है, ये अगले वाले बॉक्स में जाएगी मेरे करके ऐसे 10 मैंने ये बना दिया। फिर है 4, 4 मेरा है इधर, ये मैंने 4 बना दिया इधर। फिर है 8, 8 मेरा इधर है, इसके पास से मेरा जाएगा ये 8 तक, और 8 से लेके अगले 50 तक मेरा ये बन जाएगा बॉक्स ऐसे। फिर है 7, 7 आता है मेरा 6 इसके बीच में, ये मैंने 7 का बना दिया अगला, ठीक है। तो ये मेरा बन चुका है हिस्टोग्राम, ठीक है। एक आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है ना, बॉक्स जो है, बॉक्स के बीच में गैप होता है, बॉक्स के बीच में गैप होता है, ठीक है। ये बार ग्राफ होता है, अगर पेपर में अगर आ गया तो बार ग्राफ ऐसे बनेगा, और ये वाला हिस्टोग्राम है मेरा, हिस्टोग्राम, ठीक है, ध्यान से देखना। और ऊपर वाला हमारा कौन सा था, पॉलीगन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पॉलीगन फ्रीक्वेंसी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या लिखा है। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन पूछा यहाँ पर कि कितने विद्यार्थियों ने 40 से कम अंक प्राप्त किए हैं। 40 से कम, देखो ये रहा 30 से 40, ये सारे कम वाले हैं, ये सारे के सारे क्या है, कम अंक है ना, ये सारे कम वाले हैं। तो ऐसे कितने विद्यार्थी, 6 और 15, 21, 21 और 31, 31 और 4, 35। तो इसका आंसर आ जाएगा 35 विद्यार्थी ऐसे जिनके 40 से कम नंबर है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 आ चुका है। क्या लिखा हुआ है, इन फिगर स्ट्रेट लाइन पी क्यू एंड आर एस। हमें स्ट्रेट लाइन दे रखी है, मैं अपनी फिगर भी बना के चलता हूं क्योंकि समझाऊंगा तो अपनी फिगर में, ठीक है। पी क्यू और एस आर, ठीक है। एक लाइन तो हमें दे रखी है पी क्यू, और दूसरी मुझे दे रखी है एस आर। ये मैंने डाल दिया इसको एस आर, और ये वाली पी और ये क्यू। एक लाइन इसमें और डाल रखी है नीचे करके यू करके। ये वाला एंगल मुझे दे दिया 3B, ये वाला मुझे क्या दे दिया 3B, और इस वाले को नाम दे दिया उन्होंने 80, ये वाला B दे दिया, ये वाला A दे दिया, और ये वाला मुझे दे दिया 2C। तो मुझे फाइंड जो करना है ना वो A B C ही करने हैं, फाइंड करना मुझे A B और C। चलो देखो, इस सवाल को हम बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। तुम्हें ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन SR, इसमें मेरे पास 3B, 80 और B है। इन तीनों एंगल को लेते हैं, मैं यहां पर लिखूंगा क्या, लाइन SR। मैं तीनों एंगल को जोड़ लेता हूं, 3B प्लस 80 डिग्री और B इक्वल में 180। रीजन आएगा यहाँ पर लीनियर पेयर, हिंदी में बोलेंगे रेखिक युग्म, ठीक है। 3B और B मिलकर बनाएंगे 4B, और ये 80 उधर जाके हो जाएगा माइनस, 80 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये मुझे देगा 100। 4 जाके हो जाएगा डिवाइड, B की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 25 डिग्री। B की वैल्यू कितनी आ गई 25 डिग्री। जब मेरे पास B आ चुका है तो मैं A निकालने की कोशिश करता हूं। अब ध्यान देखो, ये वाली लाइन PQ लाइन देखो, PQ वाली ये वाली लाइन, और इस लाइन पे 3 एंगल है A B और 80, ठीक है। तीनों जोड़ते हैं, लाइन PQ, इस पर कौन कौन से एंगल थे, 80, B था और A था। इसमें भी क्या आ जाएगा 180। ये भी क्या बना रहा है हमारा लीनियर पेयर। B की वैल्यू अभी हमारे पास आई है 25, पुट करेंगे इधर 25 और 80 कितना हो जाएगा, ये होगा 105। 105 में जाके हो जाएगा माइनस, फाइनल आंसर अब आ जाएगा A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 75। A की वैल्यू कितनी आ गई 75। अब बस C और रह गया। इस लाइन को फिर से देखो, SR को फिर से देखेंगे। मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं लाइन SR। अब SR में हमारे पास क्या है, 2 एंगल है 2C प्लस A और इक्वल में 180। इसमें भी क्या आ गया लीनियर पेयर आ गया। अभी हमने A की वैल्यू निकाली थी 75, 75 उधर जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। 75 उधर जाके हो गया माइनस, तो ये आ जाएगा कितना, जब मैं इसको माइनस करूंगा ये मुझे देगा लगभग 105 देगा। और 105 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो C की वैल्यू कितने आने वाली है, ये आ जाएगी 52.5। C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 52.5 डिग्री, ठीक है। तो मुझे C वाले एंगल में कुछ डाउट सा लग रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेता हूं। अगर मैं दूसरे तरीके से निकालता हूं, 3B, B की वैल्यू आई थी हमारे पास 25, 25 से 75, हाँ ठीक है भाई, ओके यही आएगी आंसर, ठीक है। दोनों तरीके से यही आ रहा है। 80, B और B 3B, ठीक है, यही आएगा आंसर। तो ये सवाल तुम्हें 5 नंबर देके जाएगा। अब आ जाते हैं केस स्टडी वाले सवाल, ठीक है। 3 सवाल और रहेगा तुम्हारे, और उसके बाद तुम्हारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 3 सवाल हो रहे हैं, एक बार चेक करते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है, यस हो रही है। तो चलो भैया, हमें केस स्टडी रखी है, इस केस को पढ़ते हैं। इसकी फिगर तुम्हें दिखाई दे रही होगी ये वाली, ठीक है। ये 7 चैप्टर से दे रखा है तुम्हें, तो पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है। अ फार्मर हिज, एक बार हिंदी वाले अपना देख लेंगे, मैं हिंदी में ऊपर कर देता हूँ। हिंदी में ये है, इसको रोक के पढ़ना जैसे पढ़ना है,
बाकी मैं इंग्लिश की तरफ कर देता हूं। अ फार्मर इन हिज रेक्टेंगुलर फील्ड, एक फार्मर है, उसका रेक्टेंगुलर फील्ड हमें दे रखा है, ऊपर एक चित्र दे रखा है, ये वाला ये जो चित्र है उसका है, ठीक है। तो उसका रेक्टेंगुलर फील्ड हमें दे रखा है। क्या करेंगे, ग्रो व्हीट राइस शुगर केन एंड कॉटन, वो इसके अंदर राइस शुगर केन और कॉटन उगाना चाहता है। ही डिवाइड ही डील इन 4 पार्ट, आपको इसमें 4 पार्ट दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, 4 पार्ट एज शोन फिगर। ही वांट्स टू ग्रो व्हीट एंड राइस इन ट्रायंगल, वो गेहूं और चावल को ट्रायंगल में उगाना चाहता है, एग्जैक्टली सेम शेप, जो कि सेम शेप की है, ठीक है। इन अदर 2 ट्रायंगल सेम शेप, जो दूसरे सेम शेप के उसमें शुगर केन और कॉटन उगाना चाहता है। यानी 2 ट्रायंगल तो है जिसमें वो, जिसमें गेहूं और चावल उगाएगा, 2 सेम है, और 2 सेम है जिसमें वो शुगर केन गन्ना और कॉटन उगाएगा। ये हमने केस अपना पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चन का जवाब देते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब इसकी डिटेल एक और लिखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, इन फिगर एबीसी एंड डीबीसी 2 आइसोलेस ट्रायंगल, ये हमारे पास 2 आइसोलेस ट्रायंगल है, एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एपी जो है इसमें परपेंडिकुलर है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। किसान किस त्रिभुज में गेहूं उगाएगा यदि वह चावल एबीडी में उगा रहा है, गेहूं और चावल एक जैसे में उगा रहा था, एबीडी में उगा रहा है। एबीडी कहां है मेरा, एबीडी मेरा ये वाला पार्ट है, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अगर वो इसमें चावल उगा रहा है तो गेहूं वो किसमें उगाएगा, इस वाले पार्ट में उगाएगा ना, ये वाले पार्ट में। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, वो कौन से ट्रायंगल में उगाएगा, ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी पहले का आंसर आ गया, 1 नंबर तुम्हें इसका मिल जाएगा। चलो अगला पार्ट क्या कह रहा है, किसान कपास व गन्ने के लिए कौन कौन से त्रिभुज चुनेगा। चलो जब गेहूं और ओट में उगा लिए तो बचा कपास के लिए ये वाला और ये वाला, इसका नाम क्या है, डीपीबी। इधर लिखते हैं ट्रायंगल डीपीबी में वो क्या उगाएगा, में कपास यानी कॉटन, और ट्रायंगल डीपीसी, डीपीसी में वो क्या उगाएगा, क्या बचा दूसरा, शुगर केन यानी गन्ना, गन्ना यानी कि शुगर केन। ये हो गया तुम्हारे दूसरे का आंसर। तीसरे का आंसर में क्या पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका, बहुत सिंपल है भाई, देखो कितना आसानी से हम कर रहे हैं। तीसरा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ क्राइटेरिया ऑफ एनी 2 ट्रायंगल, किसी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। सिंपल है, चलो करते हैं। कौन से उठाए, ये वाले 2 उठा लेते हैं जो भी हमने लिया है। इन ट्रायंगल, इधर आ जाते हैं, बस मेरे को थोड़ी सी फिगर देखनी पड़ेगी। इन ट्रायंगल डीपीबी एंड ट्रायंगल डीपीसी, मैं फिगर पे लगाता हूँ, मेरे को फिगर देख के करना पड़ेगा। मैंने कौन कौन से ट्रायंगल लिए, ये वाले अगर निशान लगाया तो मैंने जो ट्रायंगल लिया वो एक तो ये वाला ट्रायंगल लिया है और एक ये वाला ट्रायंगल लिया है, नीचे वाले 2, ठीक है। तो मैं अब इनको लिखता हूं, ध्यान से देखना। इसमें अगर तुम ध्यान देखो कि जो ये वाली लाइन है, कौन सी वाली लाइन, ये डीसी, मेरी डीसी बराबर है किसके, इस डीबी के, क्योंकि इन्होंने शुरू में बोला था क्वेश्चन में कि ये क्या है, 2 आइसोलेस ट्रायंगल है। 2 आइसोलेस ट्रायंगल का मतलब ये 2 समद्विबाहु है, 2 भुजा बराबर है, मैं यहां पे लिखता हूं गिवन, ठीक है। दूसरा ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री है, इसको 1 और 2 दे देते हैं नंबर, एंगल 1 बराबर एंगल 2 ईच 90 डिग्री। तीसरा क्या है, ये डीपी कॉमन आ रहा है, डीपी कॉमन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। डीपीबी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डीपीसी के, किससे हुआ है, साइड एंगल साइड से हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने कॉन्ग्रुएंट करने को कहा था, थर्ड पार्ट मेरा ये हो चुका है, और 2 नंबर तुम्हें जो है इसके आराम से मिल जाएंगे, 2 नंबर का सवाल था। चलो इसका अथवा पार्ट भी उन्होंने हमें दे रखा है, क्या कि अगर एंगल ए 90 का है, अगर एंगल ए 90 का है, इसकी फिगर क्या थी हमारे पास ऊपर, ठीक है। कह रहा है ये ए था, इधर बी था और इधर सी था, कह रहा है अगर ये वाला 90 का हो, ये दोनों भुजा बराबर है, तो बी और सी की वैल्यू बतानी है। जब किसी ट्रायंगल की भुजा 2 भुजा बराबर होती है, जब किसी ट्रायंगल की 2 भुजा बराबर होती है तो उनके एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बस मेरे को कुछ नहीं करना, एंगल जोड़ने हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, a की वैल्यू 90 दे रखी है, b और c को मैंने माना x और x, 90 दे रखा माइनस x प्लस x हो जाएगा 2x। ये मुझे क्या वैल्यू देगा, ये मुझे देगा वैल्यू, ये मुझे देगा 2x इक्वल टू में 90, और 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 90, यानी कि x और यानी कि b की वैल्यू भी आ गई 45। देखो मैंने इसे डिवाइड गलत कर दिया, यहाँ पर इधर 45 आएगी वैल्यू, 45 डिग्री, बी की वैल्यू 45 आ गई और सी की वैल्यू भी क्या आ गई, 45 आ गई। ये उसने मेरे से पूछा था ए और बी की सी की वैल्यू, अथवा वाले पार्ट का भी आपका आंसर आ चुका है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, बस 2 सवाल और रह गए हैं। क्या लिखा हुआ है, हिंदी वाला अपना पढ़ लेंगे, मैं इंग्लिश की तरफ पढ़ता हूं। क्या लिखा है,
एक कोण दे रखा है मुझे, मैं अपनी फिगर खुद बनाऊंगा क्योंकि मेरे को अपनी फिगर में ज्यादा मजा आता है करने में, ठीक है। मुझे पेपर में सड़ाने से अच्छा है अपनी फिगर में करने में मजा आता है। क्या लिखा है, कोण दे रखा है, ये कोण किसे बनी है, ट्रैफिक कोन्स आर यूज्ड टू आउटडोर ड्यूरिंग द रोड वर्क, ये रोड पे यूज होते हैं ये वाले ऐसे कोण। ट्रैफिक वार्निंग हैजार्ड टू प्रिवेंशन ऑफ द ट्रैफिक को रोकने के लिए। राघव साह कौन, राघव ने कोण को देखा, राघव कोन्स हैज रेडियस, राघव ने देखा कि जो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 7 है। लिखते हुए चलेंगे हम, जो हमें डिटेल दे रखी है, रेडियस कितनी है इसकी, 7 है। और इसकी हाइट हमें क्या दे रखी है, हाइट मुझे इसकी दे रखी है क्या, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो भाई, मुझे हो सकता है मुझे यहाँ पर कहीं पे एल निकालना पड़े तो एल भी निकाल लेंगे। इसके क्वेश्चन के जब क्वेश्चन देते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द स्लैंट हाइट, पहले वाले पार्ट में पूछ रहे हैं, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ राघव। स्लैंट हाइट मतलब एल पूछ रहा है, और एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल निकालने का फॉर्मूला होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच मेरे पास कितना है, एच है मेरे पास 24 और आर है मेरे पास 7। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। जब इनको जोड़ूंगा तो मुझे देगा 625 और 625 होता है 25 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास एल आ चुका है फर्स्ट का आंसर। सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इधर क्या लिखेंगे, सीएसए ऑफ कोन, ठीक है। फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पीछे हमने अभी करा था। आर के लिए मैंने रखी कितनी, 7, एल अभी निकल के आया हमारे पास 25, 7 से 7 कट जाएगा, अगर इसको मैं 22 से मल्टीप्लाई करूंगा 11, ये आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या पूछा इसके थर्ड वाले पार्ट में, कह रहा है अगर ऐसे 20 शंकुओं का व्यय ज्ञात कीजिए यदि 4 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। ये हमारे पास सेकंड का आंसर आ चुका है, ठीक है। थर्ड वाले का आंसर देखो इसी से निकल जाएगा। ऐसे 20 शंकुओं को व्यय ज्ञात कीजिए यदि 4 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से लागत से एक शंकु बनाया गया हो। 20 शंकु का निकालना है ना, एक का तो आ चुका है हमारे पास, ये 20 का निकालते हैं। चलो 20 का निकालते हैं, 20 को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा अपने 550 से, क्या देगा मुझे, 0 0, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, ये 11,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है मेरा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर खर्चा कितना है, 4 रुपए, तो कोष्ट निकाल लेते हैं। कोष्ट में क्या करेंगे, 4 को गुणा करूंगा मैं 11,000 से, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 44,000 रुपए मेरा इसका खर्चा आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सवाल था, आसान सा, आराम से हो जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ खर्चा ज्यादा नहीं बैठ रहा, 40,000 रुपए, चलो बैठ रहा तो क्या करें। क्वेश्चन नंबर 38, ये 37 हमने करा लास्ट अभी, ठीक है। अब आता है 38। अच्छा, इसमें एक थर्ड पार्ट हो रहा है शंकु का आयतन, ये भी निकाल लेते हैं और वाला पार्ट। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन बोलते हैं वॉल्यूम को, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस हमारे पास कितनी है 7 गुणा 7, एच हमारे पास कितनी थी 24, 7 से 1 7 कट जाएगा, 3 से 24 कटेगा 8 बार में, 22 सत्ते 154 गुणा 8, 8 चौक 32, हासिल किया 3, 8 40 और 3 43, 3 43, हासिल किया 4, 8 एकम 8 और 4 12, ये मेरा इसका आ जाएगा वॉल्यूम कितने सेंटीमीटर क्यूब। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, हिंदी में अपना पढ़ लेंगे, चलो दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं। प्रीति और नंदनी स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, ये दोनों बिजनेस स्टार्ट करते हैं अंडर ईएमसी बिजनेस ब्लास्टर। द इन्वेस्टमेंट इन रुपए मेड बाय बोथ पार्टनर रिप्रेजेंट बाय पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल हमें दे रखी है, ठीक है, जो इन्होंने इन्वेस्ट करा है वो एक पॉलिनोमियल के रूप में हमारे सामने रख दिया। चलो ठीक है, द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल आर इंडिविजुअल शेयर्स ऑफ द बोथ, जो इसके टुकड़े होंगे ना वो इन दोनों का शेयर होगा, प्रीति और नंदनी का। चलो क्या कह रहा है, यदि x की वैल्यू 100 है तो निवेश की गई राशि कितनी है। यदि x की राशि 100 है तो मैं इधर 100 पुट करूंगा, जहां जहां मेरा x आ रहा है वहां मैं 100 पुट कर लेता हूं। 100 का स्क्वायर 12 × 100 प्लस 5, जहां जहां x था वहां मैंने 100 पुट कर लिया। सोल्व करते हैं, ये 10,000, 10,000 को 4 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, ये 40,000, ये देगा मुझे 1200 प्लस 5, 40 और 41, 41,205 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट करे हैं दोनों ने, ठीक है। इसको जोड़ के तो यही आएगा 40 41,205 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट करे हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, निवेश किए गए बहुपद की घात क्या है। देखो भाई, इसमें घात सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, x⁻2 है, तो सेकंड का आंसर आ जाएगा मेरा डिग्री बराबर 2। सिंपल सा देख के आंसर देना था, डिग्री मेरी हाईएस्ट पावर होती है। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि प्रीति और नंदनी के अलग अलग निवेश ज्ञात करो। अलग अलग निवेश मतलब उसने कहा था जो इसका निवेश है
जो इनके शेयर है वो फैक्टर है, इस पोलिनोमियल में फैक्टर है। तो फैक्टर का मतलब मुझे इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। इक्वेशन क्या थी मेरे पास? इक्वेशन थी मेरे पास 4x स्क्वायर 12x प्लस 5। चलो इसके फैक्टर करते हैं। 4 पंजे होता है 20, टुकड़े करेंगे तो मुझे दिखाई दे रहा है 10x और 2x। कितना जाएगा? अगर मैं कॉमन निकालता हूँ यहाँ से 2x बाहर निकालता हूँ, अंदर बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा 5, तो इधर भी 2x प्लस 5 बचना चाहिए। बाहर निकला हुआ प्लस का 1। एक तो हमारे पास क्या आ गया? 2x प्लस 5 आ चुका है। दूसरा मेरे पास क्या आ चुका है? 2x प्लस 1 आ चुका है। तो एक मान लो प्रीति ने करा है और एक किसने करा है? दूसरी का नाम क्या था? नंदनी। प्रीति और नंदनी, ठीक है, इसका नाम हमने लिख दिया नंदनी। ठीक है, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। चलो भाई, इसका और वाला पार्ट भी होगा कुछ? हाँ हैगा। और वाले पार्ट में क्या कह रहा है? P10 में से P0 घटा दो। यानी अगर मैं x के लिए एक बार 10 पुट कर लूं तो मुझे क्या देगा? ये इक्वेशन क्या थी? 4 इंटू 10 का स्क्वायर 2 इंटू 10 और ये प्लस 5। पहले P10 निकाल लेते हैं। मुझे 10 का स्क्वायर 100 और ये 400, ये मुझे देगा 120 और ये देगा मुझे 5। ये कितना आ जाएगा? क्या जाएगा? 525। 525 आ जाएगा। P0 और निकाल लेते हैं। P0 का मतलब 0 का स्क्वायर और 12 इंटू में 0 प्लस 5, ये 0 खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बचेगा 5। ठीक है, अब क्या कहा था उसने? P10 में से क्या घटाना है? P0 घटाना है। P10 की वैल्यू कितनी आई थी? 525। P0 की वैल्यू आई है 5, घटा के आंसर आ जाएगा 520। आंसर मेरा आ जाएगा इसका आंसर। इस थर्ड वाले पार्ट का हो गया तुम्हारा लास्ट। ये तुम्हारा लास्ट था। आशा करता हूँ पेपर अगर समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज दोबारा जाके देख लेना। ठीक है, बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी। ये मैंने दोबारा बनाया क्योंकि एक बार जो है बनाया था लेकिन आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी इस माइक की वजह से। तो एक पेपर और लेके आऊंगा आपके लिए। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।